हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी क्लास 10 का उदाहरण को लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कुल उदाहरण को बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण 1 पर। प्रश्न 1 जो हमारा उदाहरण 1 दिखाई दे रहा है आपको, यदि tan a बराबर 4/3 तो दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। तो tan a बराबर क्या होता है p/b, तो p 4 और b कितना 3। तो कह रहा है कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ p और b दिया हुआ है तो हम h निकाल लेते हैं। h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 जोड़ 9 25। h बराबर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो h बराबर 5 आ गया। अब हम कोण a के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे sin a, cos a, tan a दिया हुआ है, उसके बाद sec a, cosec a और cot a। तो चलिए यहाँ sin a का फॉर्मूला होता है p/h। तो p कितना है, p 4 है और h 5 है। तो sin a आ गया 4/5। cos a b/h, b जो हमारा है वो 3 है और h जो है वो 5 है, तो 3/5। sec a, cos a का उल्टा तो कितना हो जाएगा 5/3। cos a के जो होता है वो sin का उल्टा होता है, तो 4/5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/4। और tan का उल्टा क्या होता है, cot a होता है, तो यहाँ 4/3 है, यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। इस प्रकार पूरा आंसर क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण 2 की तरफ। प्रश्न 2, यदि कोण B और कोण Q एक ऐसे न्यून कोण है, कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है, जिससे sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज का निर्माण किए, उस त्रिभुज में कोण B और कोण Q को हम क्या कर दिए, न्यून कोण कर दिए। चलिए कोण B और कोण Q, तो यहाँ आप अपने से एक नाम रख दीजिए। तो इसको नाम हम दे देते हैं A। क्या नाम दे दिए, A। तो ABQ। तो यहाँ देखिए जिससे sin B और sin Q बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए sin जो है एक बार B के साथ है। तो एक बार B कोण के लिए अगर हम देखें तो B के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, P कहते हैं, सम्मुख भुजा तो P। तो अगर हम कोण B के लिए देखते हैं, कोण B के लिए तो P हमारा कितना होता, AQ होता, B जो होता हमारा कितना होता, AB होता, और H जो हमारा होता वो क्या होता, BQ होता। यही ना H होता, और ये क्या होता, B होता। लेकिन अगर हम कोण Q के लिए देखते हैं, कोण Q के लिए, कोण Q के लिए तो कोण Q के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो इस बार P ये हो जाता, ये जो होता क्या हो जाता, B हो जाता, और H का H वही रहता है। तो P कितना हो जाता है, AB हो जाता, B जो होता वो AQ हो जाता, और H जो होता वो BQ रहता। चलिए अब आइए, अब तो इसीलिए प्रश्न कह रहा है कि sin B बराबर sin Q, sin B बराबर sin Q। तो sin B जो होता है वो P/H, तो P कितना, AQ बटा BQ बराबर sin Q के लिए AB बटा BQ। यहाँ BQ भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो AQ बराबर AB बटा BQ गुने BQ। BQ से BQ कैंसिल हो गया। चलिए तो क्या आ गया, AQ बराबर AB आ गया है। तो आ गया मेरा AQ बराबर AB। तो चूंकि AQ बराबर AB, तो इसीलिए कोण
ए क्यू, तो इसीलिए कोण B बराबर कोण Q प्रूव्ड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि जब त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो उसका कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस पे त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन पे हम काफी चर्चा किए हैं। यदि आपने त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण 3 के तरफ। एग्जाम्पल 3, त्रिभुज ABC लेना है, तो एक त्रिभुज ABC हम ले लेते हैं। त्रिभुज ABC ले लिए, जिसका कोण C जो है वो समकोण है। कोण C क्या है, समकोण है, तो ये समकोण हो गया और इसका नाम क्या रखना है, कोण C। कोण C समकोण है। उसके बाद AB जो है वो 29 इकाई है, तो अब हम यहाँ A, B और ये C। अब यहाँ हमको देखना है कि AB जो है वो 29 है, A और B ये क्या है, 29 इकाई है, इकाई यूनिट 29 इकाई। BC जो है वो हमारा 21 इकाई है, इकाई। और कोण ABC, कोण ABC ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, तो कोण ABC, तो जो बीच में होता है उसी का मान ये दिया रहता है। तो बीच में कौन है, B है, तो B क्या है, थीटा है, तो कोण ये हो गया। तो इस कोण के लिए हम देखेंगे तो हमारा ये जो है वो सम्मुख भुजा है, P है, यही ना P है, और ये हमको नहीं दिया है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर हम कर देंगे माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर, चलिए यहाँ 29 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 841, और 21 का स्क्वायर होगा वो होगा 441। जब इसको घटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 400, और यहाँ लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, तो P हमारा आ गया 20 इकाई। P अब आ गया है। चलिए पहला प्रश्न जो हम देख रहे हैं वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम चाहे तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इसी को हम P/H पे रख के बनाते हैं, तो कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, और B कितना है, यहाँ देखिए B जो है 21 है, तो 21 और H जो है वो 29, तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा जो होगा वो P/H, तो P कितना है, P निकल के आया है 20/29 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर जो होगा वो 441 आएगा, और 29 का स्क्वायर कितना आएगा, 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 841, तो 841 से कम 841, तो 441 से में 1 से गुना करेंगे तो वो 441, और जोड़ यहाँ भी 1 से गुना होगा तो 400, तो हमारा आ गया 841/841, और ये कट गया, कितना आया, 1 आ गया। आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं तो आप इस मान को भी रख के निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे इसको लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और P हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, कितना आया था, 20 इकाई आया था। चलिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 21/29, यहाँ से 21/29, तो 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो 20/29 का होल स्क्वायर होता। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हमारा आ जाएगा 441/841 माइनस ये हो जाएगा 400/841। एलसीएम लेंगे तो 841, तो 441 में से 400 घटेगा तो आंसर कितना आएगा, 41/841 आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, उदाहरण 4। चलिए उदाहरण 4 देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो क्या है, समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज ले लिए और इसका कोण B जो है वो क्या हो गया, समकोण हो गया। इसका नाम रख देते हैं A B और ये C।
यदि tan A बराबर 1 है, क्या दिया हुआ है, दिया है tan A बराबर 1, tan A बराबर 1, तो सबसे आगे यहाँ देखिए tan A है तो इसको हम फिर 1/1 लिख सकते हैं, और tan A बराबर क्या होता है, P/B, तो P कितना है 1 और B कितना है 1, तो क्या निकालना है यहाँ, H निकालना है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, H बराबर आ गया √2। अब आइए, अब जो है हमको क्या करना, सत्यापित करना है कि 2 sin A × cos A क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो चलिए निकालते हैं, तो 2 sin A × cos A क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, sin A बराबर P/H रखेंगे और cos A बराबर B/H। तो sin A जो होगा P/H, तो P कितना है 1 और H कितना √2 गुना cos भी B/H, तो B 1 और H कितना √2, तो आगे यहाँ 2 गुने 1 में 1 से गुना होगा तो 1/√2 और √2, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो RHS हमारा क्या है 1 आ गया, RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ, उदाहरण 5 को देखते हैं। यहाँ OPQ में कोण P जो है वो समकोण दे दिया है, उसके बाद दिया है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर तथा OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करें। तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले P और B और H का जानकारी है, करना होगा। तो यहाँ देखिए Q के लिए यहाँ P यही है, लेकिन हमको और चीज नहीं पता है, चलिए मान आगे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है वहां OQ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर बटा OP का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए OQ, तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं तो OQ बराबर लिख सकते थे, OQ बराबर 1 + PQ, तो हम यहाँ लिख दिए OQ का मान 1 + PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो A + B का होल स्क्वायर, तो 1 + PQ स्क्वायर प्लस 2 × 1 × PQ, तो हो जाएगा 2PQ बराबर PQ स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखिए PQ इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में और कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 + 2PQ बराबर 49, यहाँ +1 है, इधर आएगा तो -1, तो 2PQ बराबर 48, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 48/2, तो PQ निकल के आ गया 24। अब PQ जब हमारा आ गया है, यहाँ से देखिए PQ आ गया है तो OQ नहीं निकल जाएगा, तो OQ बराबर क्या आ जाएगा 1 + PQ कितना 24, तो OQ कितना है 25, तो OQ ये 25 हो गया और ये 24 हो गया। अब आइए निकालना क्या है साइन Q और cos Q, किस कोण के लिए, तो कोण Q के लिए। तो अगर हम कोण Q के लिए देखें, कोण Q के लिए, तो ये हमारा कोण हो गया, तो इसके सामने वाला जो सम्मुख भुजा, तो P कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा B, तो B 24 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी भुजा H, तो H 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है साइन Q, तो लिखते हैं यहाँ साइन Q, तो साइन Q बराबर क्या होता है P/H, तो P कितना 7 और H कितना 25, तो 7/25। आगे निकालना है cos Q, तो cos Q बराबर होता है B/H, तो B कितना है 24/25 आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम्पल 6, उदाहरण 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज लेना है
और उसका कोण बी जो है वो समकोण है, तो ये कोण बी क्या हो गया, समकोण हो गया। ए बी आगे, अब इसका ए बी सी लिख दीजिए, ए बी और ये सी। कहता है ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कोण ए सी बी, कोण ये एंगल सी, सी जो है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और तो कह रहा भुजाएं बी सी और ए सी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कोण सी के लिए ये हमारा क्या हो जाता है, पी हो जाता है। तो पी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछ दिया बी सी यानी कि बी और ए सी यानी कि एच ज्ञात करें, और आपको कोण भी दिया हुआ है। अब आप आश्चर्य में पड़ गए कि मात्र एक से हम 2 भुजाएं कैसे निकालेंगे। कोई टेंशन मत लीजिए, यहाँ देखिए P दिया हुआ है और सबसे पहले एक हम मानते हैं कि हमको B निकालना है। तो अगर P दिया हो और B निकालना है, क्या निकालना है, B निकालना है, P दिया हुआ है तो किसका रिलेशन लगेगा, या तो tan का रिलेशन लगेगा, नहीं तो cot का रिलेशन लगेगा। tan का रिलेशन लगाते हैं ताकि आसान होगा। तो अगर tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं P बटा B, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर P कितना, तो P हमारा 5 है, तो P 5 बराबर B। तो यहाँ से देखिए B गुना हो जाएगा, B बराबर हम आ गया 5√3, ये B का मान आ गया। पुनः अगर हमको H निकालना है तो या तो हम cos भी रख सकते हैं, sin भी रख सकते हैं, cosec भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए साइन ले लेते हैं हम। अगर हम यहाँ लिखते साइन 30 डिग्री बराबर, तो क्या आता, P बटा H आता। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और P, तो P 5 बटा H। तो यहाँ से अगर H से गुना कर दें तो H बराबर कितना हो जाएगा, 2 5 10, तो H कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये बराबर आया है कि नहीं आया है। तो अगर हम H का स्क्वायर करते तो 100 आता, और P का स्क्वायर करते तो 25 जोड़ B का स्क्वायर तो 5√3 का स्क्वायर, तो इस 25 हो जाता, और 3 का स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाता, तो गुने 3, 25 3 75। देखिए तो यहाँ 100 बराबर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या आ गया, तो BC, तो BC का मान जो है वहाँ हमारा कितना आ गया, तो इसीलिए BC बराबर आ गया 5√3 सेंटीमीटर, और AC जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। उदाहरण 7, उदाहरण 7 में त्रिभुज PQ में, त्रिभुज PQ में कोण PQ जो है वो क्या है, समकोण है, और इसका नाम रख देते हैं PQR, जहाँ PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक बार कह रहा है कोण PQR और एक बार कह रहा है कोण PRQ। तो यहाँ देखिए, यहाँ बीच में P है और यहाँ क्या है, R है, और दोनों क्या है, न्यून कोण है। यानी कि एक बार आपको P निकालना है, P कितना कोण होगा, और एक बार कोण R निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण P के लिए H जो है वो 6 है, B जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और P हमको नहीं पता है, P बराबर वाट है। तो यहाँ देखिए, तो ये H हो गया और ये कितना हो गया, B हो गया, B और H। और सबसे पहले यहाँ देखते हैं कोण PQR, तो B और H का रिलेशन cos के साथ होता है। तो हम यहाँ लिख सकते थे cos, इसको P cos P इक्वल टू कितना हो जाता है, B बटा H, यही ना होता, B बटा H। तो B कितना है, 3, और H हमारा जो है वो 6 है, तो cos P बराबर हो जाता है 1/2। अब देखिए यहाँ 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, यानी कि कोण QPR जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में ये 90 और ये 60, तो 150 हो गया। ये कितना डिग्री का बचा, तो ये 30 डिग्री का बचा। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोण PQR बराबर 60 डिग्री, तो इसीलिए
कोण पी आर क्यू बराबर हम क्या कर सकते हैं 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री और ये क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, यहाँ देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर साइन 1/2, तो 30 डिग्री के मान है। अब यहाँ देखिए साइन और यहाँ भी साइन, तो यहाँ कोण भी बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कोण को बराबर कर देते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी बराबर, ये जो हमारा क्या चीज का मान है cos 60 का मान है, तो cos 60, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो क्या होता है, तो a माइनस बी बराबर हो जाता 30 और a प्लस बी बराबर हो जाता 60। तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा, 1 है 2a बराबर 30 और 60 90, तो a बराबर कितना आ गया, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो a बराबर आ गया 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 30, तो a कितना है 45 है, माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर यहाँ ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 30 में से जब 45 घटेगा तो माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना 15, तो a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा उदाहरण 9 है। इसमें tan 65/cot 25 डिग्री का मान निकालना है। इस टाइप के प्रश्न में हम आपको बताए हैं कि किसी एक को क्या करते हैं हम 90 माइनस थीटा में चेंज कर देते हैं। तो अगर हम tan को चेंज करते तो हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 65 लिखने के लिए 90 में से 25 घटा देते और नीचे वाले को वैसे का ही वैसे। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot कितना 25 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उदाहरण 10, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है। यहाँ देखिए तो साइन 3a बराबर क्या दिया हुआ है cos a माइनस 26 डिग्री। अगर हम इसको चाहते साइन 3a लिखना है तो हम क्या लिख सकते थे cos 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते थे, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था साइन थीटा, तो साइन 3a आ जाता। तो हम क्या कर दिए इसको तोड़ के लिख दिए cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। यहाँ देखिए यहाँ भी cos और यहाँ भी cos, तो यहाँ का कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो कोण को हम क्या कर दिए बराबर कर दिए, तो a माइनस 26 डिग्री। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो a बराबर a प्लस 3a। यहाँ देखिए 90 और 26 तो 116 बटा 4a, और a बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 3 4 9 36, a का मान कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार 10वां प्रश्न सॉल्व हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उदाहरण 11, cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच में क्या करना है त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। तो cot 85 डिग्री है और हमारा है cos 75 डिग्री। सबसे पहले अगर हम cot को लिख सकते थे cot 90 डिग्री माइनस 5 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 25। चलिए यहाँ देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 5 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 25 डिग्री। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यून कोण यहाँ 5 और 25 0 और 45 के बीच में है, तो हमारा आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ।
उदाहरण 12, cos ए tan ए और sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त करना है। तो cos ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos ए बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा साइन ए के पदों में व्यक्त हो गया। अगला है tan ए। tan ए बराबर एक फॉर्मूला हम आपको बताए हुए हैं कि साइन ए बटा cos ए। तो साइन ए बटा cos ए, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अभी cos ए बाकी है, तो cos ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan ए भी साइन ए के पदों में आ गया। फिर आगे देखिए sec ए है, तो sec ए बराबर क्या होता है 1 बटा cos ए, और cos ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे कि cos ए के बदले हम ये कहाँ से ला रहे हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और cos ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता चल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि sec ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec ए प्लस tan ए एक होता है। तो सबसे हम यहाँ LHS पहले ले रहे हैं। LHS में हमारा sec ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec ए प्लस tan ए है। हम यहाँ sec ए को लिख देते हैं 1 बटा cos ए, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं इसको इससे गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा cos ए, और यहाँ आ जाएगा साइन ए बटा cos ए। इसको एक जगह रख दिए और इसको वैसे का ही वैसे छोड़ देते हैं। तो 1 बटा cos ए को हम क्या लिख सकते हैं sec ए, और साइन ए बटा cos ए को लिख सकते हैं tan ए, और इसको वैसे का वैसे लिख लिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो बराबर 1, ये क्या आ गया RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 14 देखते हैं। LHS की तरफ cot ए माइनस cos ए बटा cot ए प्लस cos ए है। तो LHS ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए cot ए को हम क्या लिख सकते हैं cos ए बटा sin ए, और cos ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं बटा, फिर इसको भी लिख सकते हैं cos ए बटा sin ए प्लस cos ए। यहाँ देखिए इसमें भी cos कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ भी cos कॉमन दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे दोनों तरफ cos ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 1 बटा sin ए माइनस 1, और नीचे भी cos ए जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 बटा sin ए प्लस 1। cos ए से cos ए कैंसिल हो गया। 1 बटा sin ए को क्या लिख सकते हैं cos ए के लिख सकते हैं माइनस 1, और यहाँ 1 बटा sin ए को भी cos ए, और बीच में प्लस तो प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे कि RHS हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण 15, इसमें हमको sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। तो LHS साइड हम ले लेते हैं, और LHS साइड में अंश और हर के प्रत्येक पक्ष में cos थीटा से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि cos थीटा से अंश और हर में भाग देने पर तो हमको प्राप्त होगा sin थीटा बटा cos थीटा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा tan थीटा माइनस cos थीटा बटा cos थीटा, तो 1 प्लस 1 बटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा sec थीटा बटा, फिर नीचे भी वैसे ही आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं कि tan थीटा और सेक थीटा को एक जगह कर दे रहे हैं। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1।
अब क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा से गुना कर दे रहे हैं ऊपर नीचे। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा माइनस sec थीटा इससे आके गुना होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर -1 से गुना होगा तो माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा बटा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एक जगह और tan थीटा माइनस sec थीटा ऐसे। अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो इसकी बदले हम क्या ले लेंगे -1, तो -1, और यहाँ पहले से ही क्या है माइनस से गुना कर देते हैं तो माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस तो प्लस sec थीटा बटा में हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1 एक जगह है, और फिर है tan थीटा माइनस sec थीटा। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक प्लस में हो जाता, tan भी प्लस में हो जाता और sec थीटा माइनस में हो जाता, और नीचे भी अगर हम इसको सजा दें तो 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाता, और गुने हो जाता tan थीटा माइनस sec थीटा, यही ना होता। चलिए यहाँ देखिए तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया 1 तो आ गया -1 बटा tan थीटा माइनस sec थीटा। अब हम इधर से थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए यहाँ देखिए फिर इसको यहाँ लेके आए तो ऊपर जो है -1 है, नीचे से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है sec थीटा और माइनस tan थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1 बटा sec थीटा माइनस tan थीटा, क्या आ गया RHS प्रूव्ड। त्रिकोणमिति का पूरा उदाहरण समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।